गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो 11वीं और 12वीं के मैथ्स का टॉपिक है और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ ऐसे कॉमन सूत्र जो बच्चों के 11वीं में भी काम देते हैं और 12वीं में भी काम देते हैं। ऐसे ही कुछ सूत्र त्रिकोणमिति के हैं, साइन के, कोस के और टेन के। तो हम लोग जो है आज उन्हीं सूत्रों के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है सभी बच्चों को इस लेक्चर में। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए इधर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन के बारे में। साइन का मतलब है सीधा आदमी या सज्जन आदमी। ठीक है, तो साइन के पास दो वैल्यू है, एक ए है और एक बी है। अब ये साइन क्या करता है, चूंकि ये सीधा आदमी है तो एक बार ए साइन लेगा तो साइन ए और अगली बार ये बी कोस को देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा साइन ए कोस बी प्लस नेक्स्ट टाइम में ये वैल्यू को एक्सचेंज करेगा क्योंकि सीधा आदमी एक बार ए को लेता है और बी को कोस को देता है और दूसरी बार ये क्या करेगा, ए जो है वो कोस को दे देगा और बी खुद ले लेगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कोस ए प्लस बी की। तो कोस क्या है, एक बुरा आदमी है। बुरा आदमी मतलब दुर्जन आदमी है, मतलब इसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है। तो ये क्या करेगा, शुरू में दोनों वैल्यू, जब भी पॉजिटिव चीज कुछ अच्छी चीज मिलती है तो ये खुद वैल्यू लेता है। तो देखिए शुरू में जैसे पॉजिटिव आता है तो ये ए और बी दोनों मान खुद ग्रहण करता है। तो क्या बनेगा कोस ए कोस बी। और जैसे ही चूंकि ये बुरा आदमी है तो पॉजिटिव को ये नेगेटिव बना देता है। तो यहाँ पॉजिटिव है प्लस है तो ये क्या बना देगा उसको माइनस, और जैसे ही माइनस आता है तो ए और बी दोनों वैल्यू साइन को दे देता है। तो क्या बनेगा फार्मूला, कोस ए प्लस बी बराबर एक तरफ खुद दोनों मान लेगा तो कोस ए कोस बी माइनस, फिर जैसे ही माइनस आता है ये दोनों ही मान साइन को दे देता है। तो क्या बनेगा साइन ए साइन बी। क्लियर। अब इन दोनों सूत्र से हम लोग जो है टेन ए प्लस बी का फार्मूला कैसे बनाते वो सीखेंगे। आप सभी ने पढ़ा है 10th में 10वीं में, कक्षा 10वीं में आप सभी ने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सभी ने पढ़ा है 10th में कि टेन थीटा की वैल्यू वो साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात के बराबर होती है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग टेन ए प्लस बी का फार्मूला बनाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बहुत सीधा सा और सिंपल सा काम है। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो मान है, इस वाले मान में इस वाले मान का भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए ये वाला जो मान आपको, ये वाला जो सूत्र नजर आ रहा है, इस सूत्र में इस नीचे वाले सूत्र का भाग देना है। तो देखिए कैसे भाग देते हैं, इस वाले में तो LHS में LHS का भाग देंगे और RHS जो पूरा है उसमें पूरे RHS का। तो क्या बनेगा साइन A प्लस बी और बटे में ये वाला कोस A प्लस बी बराबर LHS में LHS का भाग देंगे तो RHS में भी RHS का भाग देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन A कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इसका RHS, इसमें RHS का भाग तो बटे में आएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, पहले सूत्र में दूसरे सूत्र का भाग देना है। पहले सूत्र के LHS में LHS का भाग और इसके RHS में RHS का भाग। अब हम लोगों को ये देखना है कि हमको इस पूरे फार्मूले को टेन बनाना है। तो सभी को पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बटे में कौन है, कोस थीटा है। इसका मतलब आप लोगों को इस अंश में भी कोस के कुछ मान का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ साइन ए कोस बी है,
कोस ए साइन बी है और कोस ए कोस बी है, तो आपको ऊपर वाले में भी भाग देना और नीचे वाले में भी। और ध्यान ये रखना है, टेन अगर निकालना है तो कोस का भाग देना पड़ता है साइन में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टेन निकालना है, तो हम लोगों को इस कोस ए कोस बी का अंश में भी भाग देना और हर में भी भाग देना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये तो आपका बन जाएगा साइन ए प्लस बी बटे कोस ए प्लस बी, ये बन जाएगा आपका टेन ए प्लस बी। अभी गणित का नियम है कि जिस संख्या का अंश में भाग देते हैं उसी संख्या का हर में भी भाग देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोस ए कोस बी का, चूंकि हमको टेन निकालना तो भाग कोस से ही दे सकते, साइन से नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, दोनों कोस के फार्मूले में दोनों कोस के मानों का ही भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर कौन है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और नीचे कौन है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैंने आपको क्या बताया, टेन में बदलने के लिए कोस का ही भाग दे सकते हैं। तो यहाँ ए भी है और बी भी है, तो ए में भी आपको कोस लेना है और बी में भी कोस लेना है, मतलब कोस ए और कोस बी दोनों का भाग देना है। तो ऊपर यहाँ पे भी कोस ए कोस बी का भाग, कोस ए कोस बी का भाग, यहाँ पर भी कोस ए कोस बी का भाग, यहाँ पर भी कोस ए कोस बी का भाग, और यहाँ पर भी कोस ए कोस बी का भाग। कोई दिक्कत, देखो अंश के प्रत्येक भाग में कोस ए कोस बी का भाग, कोस ए कोस बी का भाग, हर के प्रत्येक भाग में कोस ए कोस बी का भाग, कोस ए कोस बी का भाग दे दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, कोस बी से कोस बी कैंसल, ठीक है, यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसल, यहाँ कोस से कोस ए कैंसल, कोस ए से कोस ए, कोस बी से कोस बी भी कैंसिल, तो कितना बचा 1। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, साइन ए बटे कोस ए, तो देखो साइन बटे कोस का होता है 10, तो साइन ए बटे कोस ए का क्या हो जाएगा 10a, साइन ए बटे कोस ए का हो जाएगा 10a, और साइन बी बटे कोस बी का हो जाएगा आपका 10b। यहाँ भी क्या बचा, साइन ए बटे कोस ए, इसका बन जाएगा आपका 10a। यहाँ कौन बच रहा है, साइन बी बटे कोस बी, इसका बन जाएगा आपका 10b। तो आपका फार्मूला तैयार हो गया। देखिए क्या तैयार हुआ, 10a प्लस 10b, क्या फार्मूला बना, 10a प्लस 10b, फिर काय का चिन्ह, बटे का चिन्ह, यहाँ कितना 1, फिर क्या चिन्ह माइनस, यहाँ कौन बचा 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b, क्या बना 10a इंटू 10b। तो देखिए 10a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a डॉट 10b। क्लियर, नोट कर ले।